श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमारी जो पिछली सीरीज घर के मुख्य द्वार, चाहे वो वास्तु कॉमर्शियल वास्तु हो या फिर आपका रेजिडेंशियल वास्तु हो, यानी आपके घर का, आपके फ्लैट का या आपके बंगले का, आपकी फैक्ट्री का, क्या आपके दुकान का, अगर वास्तु के अंतर्गत वो मुख्य द्वार वास्तु के हिसाब से शुभ स्थिति में नहीं है तो उसके क्या प्रभाव है, उसकी क्या उपाय है, जो आपको पूरी वीडियो हम यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आशा है आप ये वीडियो समझ भी रहे हो और देख भी रहे हो। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो है पूर्व दिशा से संबंधित मुख्य द्वार का। तो पूर्व दिशा के अंदर अगर आपको ऐसा कहा गया है कि अगर आपको नया मकान लेना है, नई फैक्ट्री लेनी है या नया कोई भी वास्तु परचेस करना है, तो जब जब आप घर से बाहर निकलो तो वहां पे पूर्व दिशा दिखनी चाहिए, तो वो शुभ स्थिति का द्वार कहते हैं। पर वास्तु के अंदर अगर आप 32 देवताओं के बारे में कोई भी विश्लेषण जानने की कोशिश करोगे तो पूर्व दिशा में एक क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र शुभ है और एक ऊर्जा क्षेत्र थोड़ा अशुभ प्रभाव देता है। उसके बारे में यहाँ विश्लेषण होगा, उसका क्या उपाय है, और शुभ क्षेत्र है तो उससे हमें कितना सकारात्मक प्रभाव जीवन में देखने मिलता है। ये सब जो स्थितियां हैं वो काल स्थिति पे आधारित है। अगर आपका मुख्य द्वार उस हिसाब से है और उसके प्रभाव आप जीवन में देख रहे हो तो आप यहाँ पे दिखाए गए उपायों से भी उस द्वार की स्थिति के प्रभाव को चेंज कर सकते हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो या चाहे वो रेसिडेंशियल हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा के बारे में। पूर्व दिशा के अंदर जो दो ऊर्जा क्षेत्र है उसके प्रभाव के बारे में, उसके प्रभाव के साथ साथ उससे हमारे जीवन में क्या क्या फल आ रहा है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में दो क्षेत्र के बारे में बात की थी, वो थी ईस्ट ऑफ ईशान कोण, यानी ईस्ट पूर्व, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। अब हम बात कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा। तो यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन है जो 90 डिग्री पे आती है। यहाँ पे दो ऊर्जा क्षेत्र है, एक है महेंद्र जिसका कोडिंग है E4 और दूसरा है सूर्या जिसका कोडिंग है E5। तो E4 E5 दो ऊर्जा क्षेत्र में E4 शुभ ऊर्जा क्षेत्र है, E4 माइनस ऊर्जा क्षेत्र है। तो इस ऊर्जा क्षेत्र से हमें हमारे घर में, हमारे व्यवसाय में या हमारी फैक्ट्री के अंदर कौन से ऐसे प्रभाव दिखेंगे और उस प्रभाव को किस तरह हमें स्वीकार करने हैं और किस तरह से उसका उपचार करना है, वीडियो अंत तक देखना आपका काम है, डिटेल से दिखाना मेरा काम है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे कि इसका क्या क्या प्रभाव है। आप देख सकते हो ये शक्ति चक्र है, मानो ये आपका घर है और आपके घर का मुख्य द्वार इस स्थिति में आ रहा है, E4 ऊर्जा क्षेत्र या E5 ऊर्जा क्षेत्र। तो कहां क्या होता है आपको विस्तार से बता रहे। तो सबसे पहले हम पूर्व दिशा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में E4 ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि उसका मुख्य द्वार E4 में आ रहा है। इंद्र पूजा, महेंद्र, इंद्र दो सकारात्मक क्षेत्र के द्वार, यानी उनकी जो ऊर्जा क्षेत्र वो इंद्र भी है और महेंद्र भी है। तो क्या फर्क पड़ेगा, ये द्वार विशेष रूप से सामाजिक संबंध और सरकारी लाभों को बढ़ावा देता है। इसके प्रभाव से घर के सदस्य महत्वपूर्ण लोगों से संबंध स्थापित करने में सक्षम होते हैं और समाज में उनका स्थान ऊंचा होता है। तो ये पॉलिटिशियनों के लिए राजनीति के अंदर आगे बढ़ने का बहुत ही बढ़िया और राजाशाही द्वार है, यश कीर्ति का द्वार है। जिसका भी कोई चुनाव के अंदर, पॉलिटिक के अंदर या कोई भी समाज में किसी भी संस्था में आगेवानी करना चाहता है, कोई मंडली चलाना चाहता है, कोई सोसाइटी चलाना चाहता है, कोई प्रमुख पद पे रहना चाहता है, वहां पे सफल होना चाहता है, राजनीति के अंदर आना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो जिसकी सोच और उसके अंदर जो टैलेंट। तो अगर उसको वास्तु क्या मदद करता है, तो वास्तु का अगर उसका मुख्य द्वार E4 का होगा तो मानो सोने पे सुहागा। उसमें उसकी खुद की टैलेंट प्लस E4 की
पॉजिटिविटी दोनों मिलके वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ये द्वार विशेष रूप से सामाजिक संबंधों और सरकारी लाभों को बढ़ाता है। यानी अगर आप किसी कंपनी में अच्छे ओहदे पे पहुंचना चाहते हो तो भी ये द्वार आपके लिए शुभ है। इसके प्रभाव से घर के सदस्य महत्वपूर्ण लोगों से संबंध स्थापित करने में सक्षम होते हैं। अगर आप किसी नौकरी के लिए कोई ऐसी कॉन्टेक्ट्स भी करना चाहते हो, जैसे वो बहुत ही राजनीतिक कॉन्टेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस वीआईपी पर्सन के साथ आप जुड़ना चाहते हो, तो ये मुख्य द्वार आपके लिए अच्छा है। फैक्ट्री के लिए अंदर अच्छी मार्केटिंग करने के लिए, मल्टीनेशनली व्यापार के साथ, बिजनेस के साथ कनेक्ट होने के लिए, हर तरह के लिए ये E4 की एंट्री बहुत ही शुभ है। सक्षम होते और समाज में उनका स्थान ऊंचा होता है। यह द्वार घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और परिवार के लिए सम्मान और शुभ अवसर लाता है। यह राजनीति या सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। यानी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, यह राजनीति और सरकारी जॉब के लिए भी बहुत ही अच्छी अवसर है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है। इस द्वार से आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत ही कनेक्शन प्राप्त होंगे, आप अच्छी जगह सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हो। वास्तु के अंदर E4 की एंट्री है तो मानो बहुत ही अच्छी एंट्री है। वहां पे कोई भी प्रकार के उपचार की, कोई भी प्रकार के रेमेडी की, कोई भी प्रकार के टेप्स की कोई जरूरत नहीं है। E4 की एंट्री अगर आप ग्रीड करवा के समझ सकते हो तो बेटर रिजल्ट है। अगेंस्ट आपको थोड़ा और समझा देता हूं। ये आपका घर का मुख्य द्वार है। मानो ये आपका ऐसे आपका घर बन रहा है और ये जो आपकी यहां से ये एंट्री E5 की, E4 की बन रही है, बस यहां तक की ये हो गई आपकी एंट्री। तो यहां तक ये जो एंट्री मैंने यहां पे बताई है, इस तरह से ये ग्रीडिंग में ये एंट्री आ रही है तो आपको एकदम शुभ फल प्राप्त होंगे। जो यहां आपको मैंने ड्राइंग करके बताया, कोई भी तरह ये नक्शा, ये ग्रीडिंग उसके ऊपर स्थापित कीजिए आपके घर के ऊपर और वहां की लोकेशन को अलाइन करके आप E4 की एंट्री देख सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे और एक ऊर्जा क्षेत्र E5 पूर्व दिशा की तरफ। E4 के आगे जाते एक और ऊर्जा क्षेत्र है E5। तो E5 ईस्ट एंट्रेंस, उसको ईस्ट एंट्रेंस भी कहा जाएगा। सूर्य वहां का ऊर्जा क्षेत्र है। यह भी क्या असर करता है, सूरज की तरह ये बहुत ही हॉट है और ये बहुत ही आक्रमण है, जो आपको यहाँ पे देखना है। यह द्वार आध्यात्मिक आक्रमणता, गुस्से और तत्व निर्णय को बढ़ावा देता है। इसके प्रभाव से घर के लोगों को अक्सर गलत निर्णय लेते हुए और तनावपूर्ण परिस्थिति में फंसते सकते। यानी ये द्वार को शुभ हम अशुभ खुद हम बनाते हैं। यहाँ पे आपको फास्ट डिसीजन नहीं लेना, परिस्थिति को समझना है। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जिसकी एंट्री E5 की है तो आपके अंदर कहते हैं ना एकदम वो क्रेजीनेस होगी, कोई भी निर्णय तुरंत ले लेंगे, उतावल के अंदर आप नुकसान करेंगे, सोचे समझे कदम उठाएंगे और घर के अंदर समस्या लाएंगे, झगड़े लाएंगे, कलेश बढ़ाएंगे। आपकी सूझबूझ को मानो कुछ ग्रहण लग गया हो, इस तरह से आप बर्ताव करेंगे। इस द्वार से सदस्यों की मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाता है। इस द्वार के प्रभाव में इस द्वार के प्रभाव में आने पर परिवार जल्दी जल्दी निर्णय लेने की आदत विकसित हो सकती है, जो बाद में समस्या उत्पन्न कर सकती है। जैसा अगर आपको कहीं पे नई जॉब लगी, आपने तुरंत ही इंस्टॉलमेंट पे कार ले ली, सोचा समझा नहीं, जॉब स्टेबल है कि नहीं, क्या सैलरी है, बजट के अंदर है, आपने सोचा अब ये मेरा काम हो गया, यानी ये मेरा काम परमानेंट है, अब मैं खर्चे करूं। यानी आप कोई भी उतावल में कोई भी डिसीजन लेंगे, जल्दी जल्दी निर्णय लेंगे, सोचे समझे कदम उठाएंगे। E5 की एंट्री सूर्य के ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, तो ये नकारात्मक प्रभाव देगा। इसके बारे में और मैं क्या बताऊं। अगर आपके खुद का आपके साथ ऐसा होता है कि आप सोचे समझे कदम बढ़ाते हो, नुकसान करते हो, घर में झगड़े होते, कलेश बढ़ते, गुस्सा रहता है, एक दूसरे को नफरत की भावना से देखते हो, कोई भी काम को सोचे समझे बिना करते हो और बाद में नुकसान हो जाता है और वो आपकी हैबिट बन जाती है। हर काम में आप तुरंत निर्णय लेने लगते हो जो निर्णय आपको नुकसान देते हैं। ऐसा अगर आपको
एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो किसी से मत पूछिए। E5 के ऊर्जा क्षेत्र का मुख्य द्वार है, पूर्व क्षेत्र का मुख्य द्वार है, पर E5 ऊर्जा वहां पे एक्टिवेट है। तो इस ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए क्या करें, क्या ऐसे उपाय है कि हमारे आचार विचार में डिफरेंस आ जाए, हमारी सोच में डिफरेंस आए, हमारे समझ में डिफरेंस आ जाए, हम निर्णय ले में निर्णय में हम कुछ समझे समझे बाद में ही निर्णय ले। ऐसी नेचर क्रिएट करने के लिए आपको इस द्वार की रेमेडी करना आवश्यक है। कई कई घरों के अंदर तो ऐसा देखा गया है कि अगर एक जगह अच्छी जॉब मिल रही है और दूसरी जगह उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है पर वहां पे कंफर्म नहीं है, तो जो जॉब है उसको तुरंत छोड़ दिया गया है और वो निर्णय ले लिया कि अब मैं ये जॉब करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, ये मैं कर लूंगा, मैं ये बन सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। इतने उतने उतावल के कदम उठाते हैं और लास्ट में वो नुकसान उनको सहना पड़ता है। तो ये सब समस्याओं से बचने के लिए हमारी संस्था आपको नम्र अर्ज करती है, ऐसा आपका द्वार है तो वहां पे ग्रीन टेप या ग्रीन कलर की विनाइल टेप, वाटरप्रूफ ग्रीन पेंट करवा दीजिए मेन द्वार की ऊर्जा क्षेत्र पे, जिससे वहां की नकारात्मक ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जा होगी, वहां पे नकारात्मक प्रभाव शांत हो जाएंगे और सकारात्मक प्रभाव देने लग जाएंगे। अगर आपको ये टेप से भी आगे कदम बढ़ना है और आपका मकान बन रहा है तो वहां पे आप ऐसे स्टैंडल स्टील की 0.25 इंची की 3 mm की एक पट्टी डाल दीजिए, ग्राउंडिंग करवा दीजिए, जो बहुत ही स्पीडली रिजल्ट देगी, अंत्यत शुभ प्रभाव देगी। दो रेमेडी है, एक कलर टेप विनाइल टेप वाटरप्रूफ कलरिंग टेप्स और एक है स्ट्रिप एसएस की 304 क्वालिटी की। आगे बढ़ के उस द्वार को और शुभ करना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसा भी उपाय करें जिससे कोई भी समस्या हमारे घर के आने वाली हमारी कोई भी परिवार की पीढ़ी को डिस्टर्ब ना हो। तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए और फास्ट रिजल्ट के लिए उस द्वार की ऊर्जा को, ओरा को चेंज करने के लिए त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र वहां पे आप लगा सकते हो, शुभ प्रभाव देंगे, ये बहुत ही फास्ट रिजल्ट देंगे और कोई भी नकारात्मक एनर्जी को घर में नहीं आने देंगे। अगर आपके द्वार के सामने कोई भी प्रकार का नेगेटिव एलिमेंट से उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये रिफ्लेक्टर का यूज कर सकते हो, भागवा मिरर का यूज कर सकते हो एज पर सिचुएशन। उसी तरह आपके मुख्य द्वार की चौखट पे वहां पे हमारी ये कस्टमाइज प्रोडक्ट जो क्रिस्टल्स विथ ब्रास से बनी हुई है, इसमें क्रिस्टल पेंसिल्स भी है और एक रेशियो पिरामिड्स भी है, मिनरल्स भी है, ये एक वहां पे आप लगा सकते हो। ये एनर्जी बूस्टर को किस तरह से वहां पे स्थापित किया जाता है, किस तरह से त्रिशक्ति को लगाया जाता है और किस तरह से बागवा रिफ्लेक्टर को लगाया जाता है, उसको भी हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो समझिए आपके E5 सूर्य की एंट्री है तो आप किस तरह से उससे बच सकते हो। अगर सामने घर के सामने कोई भी प्रकार की गंदगी है तो रिफ्लेक्टर लगा दीजिए। घर में कोई भी प्रकार के दुष्प्रभाव, मानव सर्जित कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो उसके लिए ये दो ऊर्जा यंत्र उसकी ऊर्जा को और पावर देने के लिए, ओरा बढ़ाने के लिए, और कोई भी प्रकार की नेचुरल रेडिएशन आ रही है, जियोपैथिक रेडिएशन आ रही है, वैदिक के कोई वास्तु दोष शल्य दोष है, तो ये दो बूस्टर मेन एंट्रेंस पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसको मेन एंट्रेंस पे, अगर आप वहां पे चौखट पे भी लगाना चाहते हो तो इस तरह से दोनों तरफ एक एक रिफ्लेक्ट ये ऊर्जा लगा सकते हो बूस्टर, जिससे उसका दोष दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ उपाय और ये कुछ समस्या का समाधान के लिए उसके सामने जो समस्या की कॉस्ट आप लाइफ के अंदर पे करते हैं कोई भी समस्या में, उससे भी कम कॉस्ट के ये उपाय है। अगर आशा करता हूं आप कोई भी उपाय लेके उठा लीजिए, कर लीजिए। E5 की ऊर्जा क्षेत्र के लिए, E4 के लिए कोई उपाय की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए बहुत ही गुड लक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो और भी हम आपको समय समयांतर देते रहेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। हो सके तो हमारी ये वीडियो कोई भी आपके फ्रेंड्स अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उनके तक पहुंचाइए, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए शुभ है। आपके लिए एक अच्छी चिन्ह है, अच्छा एक किसी को सूचन है जिसका फल आपको प्राप्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।